अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब को रूहानी आमिल चैनल पर खुशअमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, आप खूब जानते हैं मुहर्रम अल हराम शरीफ का मुक़द्दस महीना जारी व सारी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात मालिक अलम यज़ल हम सब को मुहर्रम अल हराम शरीफ की बरक़ात नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, एक अहम वजीफ़ा जिसका ताल्लुक़ मुहर्रम अल हराम शरीफ के पहले 10 दिनों के साथ है, अगर आप इनको पहले 10 दिनों के अंदर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी बरकतें मिलेगी और आपके बहुत सारे काम हल होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान हैं और जो लोग नौकरियों की वजह से परेशान है, मसलन उनको कोई भी काम नहीं लग रहा किसी भी हवाले से, मसलन मज़दूरी का मामला है, ये इसके अलावा कोई भी काम है और जिस शोबे के साथ भी वो ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा और वो बहुत मुश्किलात में हैं और परेशानी में हैं। अगर किसी को ये खौफ है या किसी ने कन्फर्म किया हुआ है उसको कि आप पर जादू का असर है या आप पर साए का मामला है, यानी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी शक व शुबहात हैं, या किसी ने किसी को कोई चीज़ कन्फर्म कर दी है, इस तरह का कोई भी अगर उसको मामला है तो जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह अगर आप ये करेंगे तो यकीनन आपके ये सारे के सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी एक मकसद के लिए यानी किसी एक काम के लिए करें तो फिर आप वही इरादा कर लें और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए वो इरादा करें और इरादा करके फिर आप उसी काम की नीयत करके आप वो अमल करें तो इंशाअल्लाह आपका वो मसला बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा जल्द, आपकी इतनी जो है वो तवक्को ही नहीं होगी जितना जल्दी जो है वो मसला आपका हल हो जाएगा। करना आपने क्या है, सबसे पहली बात तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये कहता हूँ कि आप नमाज के पाबंद बन जाएं। जब आप नमाज के पाबंद बन जाएंगे तो फिर आपकी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगी। आप कुरान पढ़ने के आदी बने, तिलावत रोज़ करें, बिला नागा तिलावत किया करें, सुबह की नमाज के बाद आप सूरह यासीन की तिलावत किया करें, नमाज की पाबंदी करें, आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारी रहमतें अल्लाह ताला की आप पर होना शुरू हो जाएंगी। अब आइए वजीफ़े की तरफ। जो वजीफ़ा आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने करना ये होगा, आप एक बोतल के अंदर पानी लें अपने पास और बाद अज़ नमाज मगरिब और बाद अज़ नमाज सुबह आपने ये काम करना है। ये आप इरादा कर लें और जगह का तयन कर लें। मस्जिद के अंदर करना है तो फिर आप रोज़ाना मस्जिद में करें, अगर घर में करना है फिर रोज़ाना घर में करें। ये मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन वो औरतें जो मेंसेस की हालत में ना हों, अगर वो मेंसेस की हालत में हैं तो ना करें, वो फिर इस वजीफ़े से दूर रहें। वजीफ़ा ये है कि आपने पानी की बोतल अपने पास रखनी है, उसके ऊपर आपने 121 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। आपने इसको 121 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरत कौसर 121 मरतबा पढ़नी है। सूरत कौसर आपने 121 मरतबा पढ़नी है। दुरूद खिज़री भी 121 बार और सूरत कौसर भी 121 बार। ये आप कम अज़ कम ये पहले जो 10 दिन हैं आप इसके अंदर मगरिब के टाइम भी करें और सुबह के टाइम भी आप कर लें। आपको पहले 10 दिनों में 2 दिन मिसर आ जाएं, 3 दिन आ जाएं, 4 दिन आ जाएं, आपको जितने दिन भी मिसर आते हैं पहले 10 दिनों के, तो आप उन दिनों में ये अमल करते रहें, मगरिब के बाद भी और सुबह की नमाज के बाद। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में आप दुआ मांगे कि या अल्लाह अपने ख़ज़ानों में से मेरे ऊपर करम ख़ास फरमा दे और मेरा फ़लाँ मसला जो है वो हल कर दे। इंशाअल्लाह आप इखलास के साथ और मुस्तफ़ा करीम इस्लाम की बारगाह में ये दरूद अर्ज़ करने के बाद, सलाम अर्ज़ करने के बाद इंशाअल्लाह आप ये करेंगे
तो आपके ये मसला हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी ख़ास मसले के लिए कर रहे हैं तो आप नियत करके करेंगे तो आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, ये याद रख लीजिए कि पहले 121 बार दुरूद पाक, फिर 121 बार सूरह कौसर, फिर उसके बाद 121 बार फिर दुरूद पाक, यानी अव्वल आखिर 121 बार दुरूद पढ़ना होगा और दरमियान में 121 बार सूरत कौसर पढ़नी होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरानी वज़ाइफ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़ीद रूहानी मसाइल के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।